1% के आसपास की गेंस शेयर में हम देख रहे हैं और उसकी वजह यह है कि नतीजे जो आए हैं वो मतलब ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे तो नहीं है, मिले जुले हैं। आय में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 50% का उछाल है। मार्जिन भी एक्सपेंड किया है करीब 1.25% के आसपास। और प्रॉफिट की बात करें तो 45% के आसपास की ग्रोथ हमने देखी है। हालांकि प्रॉफिट के और मार्जिन के जो आंकड़े रहे हैं वो थोड़े से हमारे अनुमान से कम रहे हैं। शेयर में 1% के आसपास की तेजी आज हम देख रहे हैं और सिर्फ टाइटन नहीं, आज आप अक्रॉस द बोर्ड ज्वेलरी सेगमेंट में देखिए तो आपको रौनक दिखाई देगी। एक स्टॉक है आरबीजेड ज्वेलर्स, उसको अगर आप छोड़ दें तो। लेकिन कंपनी के नतीजों पर और आगे के ग्रोथ के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी सीके वेंकट रमन। वेंकट सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, रेवेन्यू में तो मैंने काफी हेल्दी ग्रोथ देखी है 20% के आसपास की, लेकिन जो मुनाफे का जो आंकड़ा रहा, मार्जिन रहा, अनुमान से थोड़ा सा हमारे कम जरूर रहा है। आप जरा बताएं कि सर इसके पीछे के रीजंस क्या रहे हैं, क्योंकि बेस तो काफी अच्छा खासा था। क्या रीजन आप देख रहे हैं इसके पीछे? हमारा अप्रोच हमेशा रहा है कि ग्रोथ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए टाइटन कंपनी को, और शॉर्ट टर्म की तरफ से हम इसको नहीं देखते हैं, हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की तरफ से ही देखते हैं। That's right. Mr. Venkatraman, jewelry revenue की अगर बात करें, growth 19% on a year-on-year basis, जहां हमने कामकाजी मुनाफे में भी करीब 48% की ग्रोथ देखी है। While value led versus volume growth की अगर बात करें, कितना sustainable ये momentum आपको नजर आ रहा है given the marginal decline in buyer volumes? अभी इंडस्ट्री में एक बड़ा चैलेंज ये है कि गोल्ड की प्राइस, अगर आप देखें तो एक सिंगल बैंगल का वेट होता है 8 ग्राम करीब, तो मतलब उसका 1 ग्राम एक बैंगल लेने के लिए करीब 1 लाख लगता है। तो उस स्थिति में कस्टमर की ग्रोथ तो चैलेंज ही होगा। तो इसीलिए इस समय में कस्टमर ग्रोथ की चैलेंज नजर आ रहा है। लेकिन ये जो 80-20 रूल्स होते हैं हर एक वर्ग में, वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी है, तो जिसके थ्रू हमने वैल्यू के थ्रू ग्रोथ लाने की प्लान कर रहे हैं और उसका सफलता भी मिल रहा है। राइट, नमस्कार वेंकट, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो देखिए, बैंगल्स पे तो आपने बताया कि वहाँ पर जो कड़े लेने के लिए किस तरीके से लोगों को खर्चा करना पड़ रहा है, पर इस बीच जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनमें एक बहुत अच्छा हमने ग्रोथ देखा है। 65% की वहाँ पर ग्रोथ रही है। आपकी स्टडीड ज्वेलरी में आप बात करें तो 16% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। किस तरीके से आप ये प्रोडक्ट मिक्स को चेंज होते हुए देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके मार्जिन्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे? क्योंकि आपकी मार्जिन गाइडेंस 11 से 11.5% की ही है। हम ये देखते हैं कि स्टडड ज्वेलरी का सेल्स ग्रोथ क्या मिल रहा है, तो उसमें जो 16% आपने कहा वो अच्छा लेवल है। डिस्क्रिशनरी कैटेगरी है स्टडड, तो उसमें 16% मिलने से हमको बहुत ही ठीक लग रहा है। और गोल्ड प्राइस बढ़ते बढ़ते कॉइन का डिमांड बढ़ते जाता है, तो उसके कारण स्टडड की शेयर लगता है कम हो गया, लेकिन हम ग्रोथ की नजरिया से देखते हैं, शेयर की नजरिया से नहीं देखते हैं। तो इसीलिए टोटल सेल तो बढ़ गया है, क्योंकि गोल्ड कॉइन और गोल्ड ज्वेलरी की सेल्स ग्रोथ और ज्यादा मिला है स्टडड ज्वेलरी की शेयर घटने के बावजूद। और हमारा, जैसे हमने कॉल में कहा, गाइडेंस का लेवल रेंज मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉफिट एबिट का गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं। जी वेंकट सर, अगर हम आपके घड़ियों वाले सेगमेंट की बात करें और जो चश्मों वाला वर्टिकल उसकी बात करें, तो जो ग्रोथ रही है 13% वॉचेज में रही है और आई केयर में 9% के आसपास की रही है, जो कि थोड़े से सॉफ्ट हैं। इससे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद करके हम चल रहे थे। तो आप जरा बताएंगे सर कि ग्रोथ को थोड़ी और रफ्तार देने के लिए और मुनाफे को बढ़ाने के लिए आप आगे क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? अगर
हम वॉचेस के बारे में बताएं कि अभी 3-4 सालों से हमने बहुत प्रोडक्ट इनोवेशन, नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन और ब्रांडिंग के थ्रू कस्टमर्स को हमने आकर्षण लेके आए हैं कस्टमर्स के अंदर। उसका असर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मिल ही रहा है हमें। हम जैसे हमने कहा कि हम हर एक क्वार्टर को नहीं देखते हैं, लेकिन H1 या लास्ट 12 मंथ्स अगर देखें तो वॉच में ग्रोथ एनालॉग वॉच में बढ़ते जा रहा है। और हमारा स्मार्ट वॉच कैटेगरी में हमने बहुत कुछ बदलाव लेके आए हैं। उसके वजह से H1 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन जो स्मार्ट वॉचेस में फाउंडेशन बढ़ाए हमने इस FY26 में उसका असर H2 में और FY27 में भी दिखाई देगा। और हमारा इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है और उम्मीदें बहुत है कि FY27, 28, 29, 30 नेक्स्ट 3-4 इयर्स वॉच बिजनेस में ग्रोथ तो मिल ही जाएगा। आई केयर में फर्स्ट 4-5 मंथ्स में ग्रोथ रहा था, लेकिन सितंबर में कुछ हमारा असेसमेंट है कि वो GST के कारण भी कुछ इंडस्ट्री में स्लो डाउन हुआ, लेकिन अक्टूबर में चेंज दिख रहा है और हमारा उम्मीद है कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में अच्छा परफॉर्मेंस आईवेयर में मिलेगा। हमने एक फैशन प्लस विजन का स्ट्रैटेजी इंप्रूवमेंट किया है लास्ट 1 साल में। उसका असर हमें बहुत ही कॉन्क्रीट मिल रहा है और डेफिनेटली H2 और FY27 में उसका असर सबको दिखेगा। That's right. Mr. Venkatraman, one last thing. आपके स्टोर एडिशंस की अगर बात करें, 25 न्यू ज्वेलरी स्टोर्स एडअप किए हैं। किस तरह से टाइटन इस बैलेंस को व्यू कर रहा है बिटवीन डोमेस्टिक सैचुरेशन और साथ ही इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी FY26-27 के लिए? जैसे अजय चावला ने कॉल पे बताया कि सिर्फ शोरूम का नंबर नहीं देखना चाहिए, हम शोरूम का साइज और इम्पैक्ट भी। अगर आप एग्जैक्टली क्वार्टर 2 के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन मैं 3 उदाहरण दे सकता हूँ कि रिसेंटली जो हमने राउरकेला में खोले हैं एक तनिष्क शोरूम, या गुवाहाटी में या जयपुर में, तीनों शोरूम करीब 10-12 हज़ार की साइज की शोरूम है, स्क्वायर फीट की साइज की शोरूम है, लेकिन उनका एक नंबर से जाना जाता है कि मतलब जयपुर में एक हुआ, राउरकेला में एक हुआ और गुवाहाटी में एक हुआ। लेकिन ये तीनों उसके जो हमने अर्लियर शोरूम का शिफ्ट किया उससे डबल या डबल से ज्यादा साइज में हमने ओपन किया है ये 3 शहरों में। तो अगर वो पर्सपेक्टिव के साथ अगर आप देखें तो तनिष्क का स्ट्रेटजी आपको सॉर्ट ऑफ सामने आएगा कि कितना बड़ा स्ट्रेटजी है। सिर्फ शोरूम का नंबर नहीं देखना चाहिए, शोरूम का साइज भी देखना चाहिए। ठीक है वेंकट सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और विस्तार से नतीजों पर और आगे के भविष्य पर बातचीत करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं भी सर आपके साथ हैं और चमके टाइटन ये आपके लिए हम आशा करते हैं। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे इन